हाय एवरीवन। सो ये आज आपका लास्ट लेक्चर होगा पजल्स का। ऑलराइट, सो अभी तक वही हमने क्वेश्चंस देखे थे, आज भी हम क्वेश्चंस ही देखने वाले हैं। वही करना है, लाइन में लाइन रीड करो, उसका मीनिंग इंटरप्रेट करो कि क्या बोलना चाहती है वो स्टेटमेंट, और फिर आप अरेंजमेंट एक बनाओ अपना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सो दैट आपको और प्रैक्टिस हो जाए। एक काम करो, पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सो दैट आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कैसे करना है इसको सॉल्व। और फिर जब एक बार हो जाए आपसे सॉल्व तो फिर वापस चेक करो वीडियो में कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलो 8 बॉक्सेस हैं जिनका अल्फाबेट, जिनका नंबर है PQRSTUVW। ठीक है, ये बॉक्सेस हैं और उनका ना कुछ वेट भी है, मतलब किसी बॉक्स का वेट 25 kg है, किसी का 20 है, ऐसे ऐसे किसी का 1 kg। ये सारे आपको वेट्स गिवन है इन बॉक्सेस के। ठीक है, मतलब उनका वजन है कि इतना केजी का एक बॉक्स है, इतना केजी का दूसरा बॉक्स है, ये उनका वेट गिवन है। तो क्या गिवन है, बॉक्स वी एट, वही है कि नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं नंबर्स। तो बॉक्स वी जो है वो इवन नंबर पर है और बॉक्स वी का वेट इज 17 kg, 17 kg का ये वी बॉक्स है। तो देख लेते हैं एक बार, वी जो है वो 17 kg है और किसी इवन नंबर पे है। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं कि इवन नंबर पे है। ओके, फिर लिखा है जो 6th शेल्फ पे है, मतलब 1 2 3 4 5 6, जो 6th शेल्फ पे है उसका कितना केजी है, उसका 10 kg का बॉक्स रखा है उस पर। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा है, बट हमें ये बोले कि हाँ उसका वेट जो है वो 10 kg है। ठीक है, बॉक्स क्यू इमिडिएटली बिलो 8 kg, जो बॉक्स क्यू है वो इमिडिएटली बिलो है 8 kg बॉक्स के, मतलब एकदम नीचे है 8 kg बॉक्स के, और इमिडिएटली अब मतलब एकदम ऊपर है किसके, 2 kg बॉक्स के। तो मतलब यहाँ पे अगर क्यू है तो वो इमिडिएटली बिलो है 8 kg के और इमिडिएटली अबव है 2 kg के। ये है इस लाइन का मतलब। ठीक है, फिर है बॉक्स यू जो है वो हैवीएस्ट है। हैवीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा वजन जिसका है, इनमें से किसका वेट सबसे ज्यादा है, 25 kg। तो दैट मीन्स यू का वेट क्या हो गया, 25। तो यू भी आ गया हमारे पास 25 kg का। ओके, और आर जो है, ये लिखा है कि आर जो है वो लाइटेस्ट, लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का बॉक्स नहीं है। आर सबसे हल्का बॉक्स नहीं है, तो मतलब आर 1 kg नहीं हो सकता। ठीक है, बॉक्स आर इज अबव यू, हमें नहीं पता कितना ऊपर रखा है, लेकिन यू बॉक्स के ऊपर रखा है यार। मतलब अगर यू बॉक्स सपोज 3rd शेल्फ पे है तो बॉक्स आर जो है वो 4th 5th 6th 7th 8th कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, इसका इस लाइन का मतलब ये है, आर नॉट ऑन इवन पोजिशन, मतलब आर जो है वो इवन पोजिशन, इवन पोजिशन मतलब क्या होता है, जैसे 2 4th पोजिशन, 5th जो 6th पोजिशन जो मतलब 2 से डिवाइड होता है उसको कहते हैं इवन पोजिशन। तो उस पे नहीं है आर। ठीक है, ओके, पी का वेट है 20 kg और इधर ऑन टॉप और बॉटम, या तो सबसे टॉप पर है वो बॉक्स या तो सबसे बॉटम पर है। कौन सा, पी बॉक्स, जिसका वेट क्या है 20 kg। ठीक है, ये भी गिवन है। 3 बॉक्सेस आर बिटवीन यू एंड एस, यू और एस के बीच में 3 बॉक्सेस हैं और एस जो है वो बिलो यू। देखो, जब भी 3 बॉक्सेस बोले गए हमें कि एस और यू के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो हमें नहीं पता, वो 2 तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है, तो एस ऊपर होगा एक अरेंजमेंट या फिर एस नीचे होगा यू से वो अरेंजमेंट। तो हमें तो स्पेसिफाई कर रखा है ना वो कि एस जो है वो नीचे है यू के, इसका मतलब ये ऐसे बनेगी, एस फिर 3 बॉक्सेस देन यू, ये अरेंजमेंट बनेगी कि नहीं। ठीक है, क्लियर है इतना। ओके, तो एस जो है वो बिलो है यू के। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट आ गया। और टी इज इमिडिएटली अबव यू, टी जो है वो इमिडिएटली अबव है यू के, ये भी बन गया हमारा। ठीक है, तो इसको उठाकर अब हमें अरेंज करना है। ठीक है, चीजें अरेंज करना है। ठीक है, केसेस में आते हैं, पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं बॉक्सेस की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी हमें क्या बोला गया है, सबसे पहले तो प्लेस कर देते हैं हम, क्या ये वाला अरेंजमेंट हम प्लेस करते हैं। सपोज हमने टी को टॉप से प्लेस करना स्टार्ट किया, जैसे मैंने यहाँ प्लेस किया टी यू 1 2 3 और एस। ठीक है, एक अरेंजमेंट ये पॉसिबल है।
क्यों पॉसिबल है? देखो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे तो पी, देखो क्या बोले, पी जो है वो या तो टॉप पर होगा या तो बॉटम पे। अब टॉप पर तो नहीं हो सकता बिकॉज हमने टॉप पे तो टी लगा दिया, तो मतलब बची क्या पोजीशन पी के लिए, लास्ट वाली पोजीशन, मतलब सॉरी फर्स्ट वाली पोजीशन ये बची पी के लिए। तो इसका मतलब पी यहाँ पे आएगा और एक हमारे पास ये खाली है। दूसरी और क्या केस हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि मैं टी को यहाँ 7th पोजीशन से स्टार्ट करूँ। अगर इन केस मैंने टी को 7th पोजीशन से स्टार्ट किया तो देखो u कहाँ पे आएगा, 6th पोजीशन पे आएगा कि नहीं। और u को क्या वेट है, u का 25, और हमें बोला गया कि 6th पोजीशन पे जो है वो 10 kg है, तो ये तो अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। समझ आए क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैंने टी को सपोज 7th पोजीशन से स्टार्ट किया कि मतलब टी को मैंने 7th पे लगाया, उसके बाद टी के नीचे u आएगा। u मतलब किस पोजीशन पे आएगा, 6th पोजीशन पे, और u का वेट क्या है, 25 मतलब 25 kg का वो बॉक्स है u। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो 6th शेल्फ पर है वो तो 10 kg का है बॉक्स, मतलब 10 किलोग्राम का है वो, तो इसका मतलब वो वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, टी को 6 से स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा केस लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टी को हम करेंगे 6 से स्टार्ट, टी यू 1 2 3 एस। ठीक है, अब यहाँ पे इन केस ये है तो यहाँ पर पी आना चाहिए कि नहीं? क्या बोला गया, या तो टॉप पर होगा या तो बॉटम पे। बॉटम यहाँ टॉप पर तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे होना चाहिए पी। समझ आया? मतलब फर्स्ट पोजीशन पर नहीं हो सकता तो पी तो यहीं पर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, और यहाँ पर भी एक हमारे पास वेकेंट है। चलो ठीक है, फिर बोला गया और क्या हमें गिवन है इंफॉर्मेशन। देखो और क्या गिवन है, ये हो गया करेक्ट है, ये हो गया ठीक है। V जो है वो इवन पोजीशन पर है, V जो है वो इवन पोजीशन पर गिवन है हमें, और V का वेट है 17। अब दोनों केसेस में इवन पोजीशन देख लेते हैं हम क्या। ठीक है, इवन पोजीशन मतलब या तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या V आ सकता है, नो, बिकॉज V का वेट हमें क्या गिवन है, 17 kg, और 6th पे तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, 10 kg, यहाँ पे भी कितना है, 10 kg, यहाँ पे 10 kg। ठीक है, सो दैट कंफ्यूजन ना। ओके, तो यहाँ पे v किस किस केस में आ सकता है, या तो 2 पे आ सकता है या तो 4 पे आ सकता है। दो केसेस बनेंगे इसके, या 2 पे या 4 पे v आ सकता है। ठीक है, और इस केस में कहाँ कहाँ पे आ सकता है v, या तो 2 पे आ सकता है या 4 पे आ सकता है। इसमें भी 2 केसेस ही बन रहे हैं, तो ठीक है दोनों केसेस बना लेते हैं, मतलब 4 केसेस, 4 टोटल केसेस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लेती हूँ मैं। एक तो बनेगा टी यू 10 kg, फिर ये ब्लैंक, फिर यहाँ पे v मैंने इधर बना दिया। ठीक है, मतलब चौथी पोजीशन पे v बना दिया मैंने केस 1 का, फिर s ब्लैंक p, और दूसरा बन सकता है t u 10 kg ब्लैंक ब्लैंक s v p। ठीक है, ये दोनों केसेस मेरे इससे बने हैं, इस वाले से बने हैं ये दोनों मेरे। ठीक है, अभी और भी बन सकते हैं, p ब्लैंक टी जिसका 10 है kg u, फिर यहाँ पे आ सकते हैं v ब्लैंक ब्लैंक s। ठीक है, और एक और बन सकता है फिर p ब्लैंक 10 u ब्लैंक ब्लैंक v एंड s। ये 4 केसेस मेरे बन गए हैं इन दोनों से। करेक्ट, इतना समझ आया? ठीक है, अब क्या करना है, v का आपको पता होना चाहिए क्या है। v का वेट क्या है, 17, और p का भी गिवन है 20। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था, p का 20, v का 17। ठीक है, ये याद रखने हैं कि इसका काम आएगा आपको। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हमारे पास एक और चीज है, ये 3 बॉक्स वाले, ये दिख रहा है 8 q एंड 2, ये साथ में जो है। अब इनको ना यहाँ फिट करने का ट्राई करते हैं, हमें 3 बॉक्सेस चाहिए ऐसे। तो चलो ठीक है, क्या यहाँ पे कहीं इस वाले केस की बात करूँ अगर मैं, कहाँ पे आ सकते हैं तीनों, कहाँ फिट हो सकते हैं? यहाँ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो छोड़ो। यहाँ पे अगर मैंने 8 कर दिया तो नीचे q आना चाहिए, यहाँ पे तो v है तो यहाँ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सपोज मैंने इधर किया 8 q
यहाँ पर 2 kg थोड़ी है, इसका तो 20 है, तो चल ये वाला केस हमारा हो गया एलिमिनेट, क्योंकि ये तीनों इसमें फिट ही नहीं बैठ रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाले में अगर मैंने 8 kg यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आएगा Q और इधर आएगा 2 kg का, करेक्ट है, सही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें S का भी नहीं पता था वेट, तो हमने 2 लिख दिया, चलो ठीक है, ये वाला करेक्ट है। ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया ये वाला केस। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कैसे 8 Q एंड 2 kg, यहाँ पे कहीं नहीं आ सकता लेकिन इधर आ सकता है 8 kg Q एंड 2 kg, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और ऐसे यहाँ पर आ रहा है कहीं पर ना, यहाँ पर भी कोई 3 ब्लैंक्स नहीं हमारे पास जहाँ पे फिट कर सके, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट। तो बच्चे कौन से हमारे, ये 2 केसेस बच गए हमारे पास। अब और डाल के देखो, और ये इनमें से एक एलिमिनेट हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या अभी हमारे पास कौन से ब्लैंक बचे हैं। एक तो हमारे पास बच गया, कोई बचे, अच्छा चलो इस वाले केस की बात कर रही हूँ मैं, केस 1 की, ये केस 2 है हमारा। ठीक है, केस 1 में ध्यान से देखो, अल्फाबेट्स कौन से हो गए, T हो गया, U हो गया, ये नहीं पता हमें, ये नहीं पता, ठीक है, फिर हो गया Q S V P, हमारे पास 2 बचे हैं, कौन से बचे हैं, एक तो R बचे। अब देखो यहाँ पे बॉक्स R अबव U के ऊपर है R, U के ऊपर है R। अब ध्यान से देखो, इस केस में U के ऊपर तो कोई बॉक्स ही नहीं है, तो R कहाँ पे जाएगा, T है ना सिर्फ U के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, R जो है वो U बॉक्स के ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे तो है ही नहीं कोई, तो मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया हमारा। समझ आया क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे U के ऊपर तो कोई और बॉक्स है ही, मतलब स्पेस है ही नहीं कि हम R फिट कर सके, तो ये तो कैंसिल ही हो गया हमारे पास। इधर देखते हैं, इधर क्या बोला गया है कि U के ऊपर R है, तो दैट मीन्स R कहाँ पे आना चाहिए, इधर आना चाहिए। समझ आया, कहाँ आना चाहिए, R यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे R आ गया तो कौन सा अल्फाबेट बचा, जो बचा है वो 8 के आगे डाल दो। W बचा कि नहीं, W बचा, वो हमने डाल दिया, तो ठीक है, क्लियर है। अभी कौन से बॉक्सेस रह गए, एक तो Q रह गया और एक R रह गया, और वेट कौन से रह गए, एक तो 5 रह गया और एक 1 रह गया। क्या बोला गया, R जो है वो लाइटेस्ट नहीं है, मतलब R सबसे हल्का नहीं है, तो मतलब R हल्का नहीं है, तो मतलब 1 kg किस पे चला गया, Q पे चला गया, 1 kg। समझ आया, ठीक है। और R का अल्टीमेटली वेट क्या हो गया, 5 kg, क्योंकि 5 ही बचा। आई होप ये समझ आए केसेस। एल देखो, 4 स्टार्टिंग में 2 केसेस बने थे, फिर 2 के बाद 4 केसेस बने, और 4 से धीरे धीरे करते करते वो एक ही रह गए, क्योंकि सारे एलिमिनेट हो गए। अगर इन केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स आपके वो गलत है, ऑर्डर ही नहीं है ना वो। तो वही चीज़ हमने की, लाइन बाय लाइन रीड किया, देखा कौन सा है, ये इन दी एंड हमारे पास सिर्फ एक बच गया, तो यही इससे ही हमने सॉल्व करने वाली का। ठीक है, समझ आया। तो फाइनल हमारा क्या है, सीक्वेंस क्या है, P R T U V W Q S, ये अरेंजमेंट है, और इनका वेट क्या है, 25, 10, 25 kg, 17, 8, 1 एंड 2। ठीक है, ये फाइनल अरेंजमेंट। तो चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए इनकी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस नाउ। तो पहला पार्ट देखते हैं, अरेंजमेंट क्लियर है आपको, आई होप। पहला पार्ट है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच कंटेन 25 kg, मतलब जिसका 25 kg है बॉक्स का वेट, उसके ऊपर कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है, कितने बॉक्सेस हैं, ये है 25 kg का, इसके ऊपर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 बॉक्सेस हैं, तो मतलब U के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस, ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। What amount of sugar was contained by box Q? Q बॉक्स में कितना kg शुगर है, कितना है kg, Q बॉक्स में 1 kg, Q में कितना है 1 kg। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। How many boxes were placed between the box which contain 5 kg and box which contain 1 kg? मतलब उन 2 बॉक्सेस के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, जिसका 5 kg है जिसमें शुगर,
और जिसमें 1 kg, इन दोनों के बीच में कितने हैं? 5 kg का कहाँ पे है? ये रहा। और 1 kg का कहाँ है? ये रहा। तो इनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं बिटवीन R एंड Q। कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। कॉम्बिनेशन बताना है करेक्ट कौन सा है। मैं चॉइसेस दे देती हूँ। ए ऑप्शन है 7R8 kg। बी ऑप्शन है 1P20। सी ऑप्शन है 2Q1 kg। डी है 6V17 और ई है नन। तो इसमें से बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। करेक्ट देखो, करेक्ट इनका नंबरिंग है कि मतलब ये पहले नंबर का बॉक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये 8 बॉक्सेस है, इनका सीक्वेंस ये है। ठीक है, और ऐसे बॉक्सेस अरेंज्ड है। तो 7th पे आर है क्या? 7th पोजीशन पे आर है और उसका वेट 8 kg है? नो, उसका वेट 5 है। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज फर्स्ट पोजीशन पे पी। फर्स्ट पोजीशन पे तो एस है, ये भी गलत हो गया। सी क्या है? सेकेंड पोजीशन पे क्यू है और उसका वेट 1 kg है। यस, करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें क्या है? 6V17 6T10 नो। ठीक है, समझ आया? तो इसका क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 4 of the following are alike in some way and hence form a group. Which of the following does not belong to group? मतलब जो ऑप्शन, पहले ऑप्शन लिख देती हूँ। ऑप्शन है VQRUT। बी ऑप्शन है QRUT। ये 5 आपको बॉक्सेस गिवन है और इसमें से बताना है कि एक जो है ना वो डिफरेंट है, मतलब 4 इनमें से एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। पहले मार्क कर लो कौन से है। एक तो बी है, फिर एक है क्यू, आर, यू और टी। ठीक है, ये 4 एक तरीके का ना ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप में कौन सा ग्रुप में नहीं फॉल करता। ठीक है, मतलब कौन सा एक डिफरेंट है। तो देख लेते हैं कौन से ग्रुप बना रहे हैं। 5 10 15 17 एंड 1। तो अगर आपको दिख रहा हो इसमें कि सबका वेट जो है, वेट क्या मतलब 1 kg 17 kg 25 kg 10 kg और 5 kg। तो इसमें से सबका वेट जो है वो ऑड में, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये सारे एक्सेप्ट टी से एक्सेप्ट सारे के सारे ऑड नंबर ऑफ शुगर कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन टी में क्या है? 10 और ये इवन नंबर है। तो दैट मीन्स क्या ऑप्शन है आपका? ये ऑप्शन है, ये डिफरेंट है, बाकी सब जो है वो सेम है। समझ आया इतना? आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपका पजल्स टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखने में इजी लग रहा है, वैसे भी इजी है। ठीक है, 6 बॉक्सेस हैं, कलर्ड बॉक्सेस है, मतलब इसमें कलर है। किसी का पिंक है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है, ये सब इसमें कलर्स हैं बॉक्सेस के और वो अरेंज्ड है आपके ऑलरेडी। तो देख लेते हैं कैसे अरेंज्ड है। क्या लिखा है कि पिंक इज बिलो ब्लू। ब्लू के नीचे है पिंक। हमें नहीं पता कितनी पोजीशन पे है, बट चलो ठीक है बना देते हैं। पिंक इज बिलो ब्लू। हमें नहीं पता कितने बीच में बॉक्सेस आ रहे हैं, लेकिन ये हमें गिवन है। ब्लू इज इमीडिएटली अबव ग्रीन। ब्लू इज इमीडिएटली अबव ग्रीन। ब्लू जो है वो इमीडिएटली अबव है ग्रीन के। ठीक है, नाइदर रेड नॉर पर्पल एट बॉटम। जैसे 6 बॉक्सेस है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ना तो रेड है ना ही पर्पल है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, पिंक इज बिलो ब्लैक। ब्लैक के भी नीचे है पिंक।
हमें नहीं पता कितने बीच में बॉक्सेस आ रहे हैं इधर, ठीक है। और क्या गिवन है, ब्लैक इज प्लेस्ड एट 2 बॉक्सेस गैप बिलो पर्पल। पर्पल से, यहाँ पे बनाती हूँ, पर्पल से ब्लैक जो है वो 2 बॉक्सेस के गैप में है। और एक और चीज गिवन है यहाँ पे, क्या, ब्लैक जो है वो नीचे है, ब्लैक बिलो है पर्पल के, मतलब ब्लैक नीचे है और पर्पल यहाँ पे, और उनके बीच में कितने 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। रेड वॉज नॉट एडजेसेंट टू ब्लैक, एडजेसेंट मतलब होता है साथ में, ब्लैक के साथ में नहीं है रेड, ना तो यहाँ पे रेड है ना यहाँ पे रेड है, ठीक है। तो चलो अब ज्वाइन करने का ट्राई करते हैं इसको, इन दोनों को करते हैं पहले कैसे। यहाँ पे ब्लू है सपोज, देन यहाँ पे ग्रीन है एकदम इमीडिएट, फिर हमें नहीं पता कहाँ पे ब्लैक है और पिंक है, हमें नहीं पता, तो इनको साइड में रखते हैं, ब्लैक और पिंक, ठीक है। यहाँ पे कितने बॉक्सेस है हमें पता। और एक और चीज ध्यान रखो, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अगर कंपेयर किया जाए तो ब्लू के भी नीचे पिंक है, ग्रीन के भी नीचे ही पिंक है, ब्लैक के भी नीचे पिंक है, ठीक है। मतलब इन चारों को कंपेयर करें, ब्लू ग्रीन ब्लैक और पिंक, तो पिंक सबसे नीचे आ रहा है, ठीक है। 4 कलर्स तो यहीं हो गए। और एक और चीज बोल दी कि रेड और पर्पल जो है एंड पे नहीं है, तो दैट मीन्स एंड पे कौन सा कलर आना चाहिए, इनको कंबाइन करके, इसको और इसको कंबाइन करके नीचे क्या आना चाहिए, पिंक आना चाहिए। एंड पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए पिंक। समझ आया पिंक क्यों आएगा, ठीक है, ओके। अब रही बात पर्पल और ब्लैक की, इन 4 हमें टोटल कवर करने हैं, तो चलो 2 केसेस लेके चलते हैं इसमें। एक केस तो बनेगा कि पर्पल टॉप पे और फिर 2 है और फिर यहाँ पे ब्लैक है, एक तो केस ये बनेगा। और दूसरा केस क्या बनेगा, यहाँ से पर्पल स्टार्ट हो जाए कि एक बॉक्स खाली, देन पर्पल, फिर 2 बॉक्सेस, देन ब्लैक, और यहाँ लास्ट में पिंक तो है ही, ठीक है। ये 2 केसेस बन रहे हैं। अब मर्ज करने का ट्राई करते हैं, क्या करना है मर्ज। ब्लू और ग्रीन तो साथ में होने चाहिए, क्यों, क्योंकि इमीडिएटली गिवन था इनके केस में तो कि ग्रीन जो है वो इमीडिएटली, सॉरी ब्लू जो है वो इमीडिएटली अबव है ग्रीन के, तो मेरे को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि 2 तो मेरे को यहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ कर देते हैं ब्लू एंड अनदर वन इज ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज कर देते हैं, ये यहाँ पर भी इधर ही आएंगे, ब्लू ग्रीन, ठीक है। अब क्या बचा, एक कलर बचा, कौन सा, रेड, रेड बचा। और रेड का क्या बोला गया है कि रेड जो है वो एडजेसेंट नहीं है ब्लैक के, मतलब ब्लैक के आसपास नहीं है, लेकिन रेड तो यहीं पे आ रहा है और कहीं तो है नहीं रेड की स्पेस, और जो कि ब्लैक के एडजेसेंट है, दैट मीन्स ये वाला केस क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट, ठीक है। और यहाँ पे आएगा रेड, ये केस पूरा सेटिस्फाई है। देख सकते हो आप कि पिंक जो है वो ब्लू के नीचे है, पिंक जो है वो ब्लू के नीचे है, ठीक है। ब्लू इमीडिएटली अबव ग्रीन, ब्लू जो है वो इमीडिएटली अबव है किसके, ग्रीन की, ये भी करेक्ट है। नाइदर रेड नॉर पर्पल एट बॉटम, बॉटम पे ना तो रेड है ना तो पर्पल है, ठीक है, क्योंकि पिंक है बॉटम पर, तो ठीक है। पिंक बिलो ब्लैक, ब्लैक के नीचे है पिंक, ये भी करेक्ट है। ब्लैक इज प्लेस्ड एट 2 बॉक्स गैप बिलो पर्पल, पर्पल से 2 बॉक्स के गैप में कौन है, ब्लैक, ये भी करेक्ट है। और रेड वॉज नॉट एडजेसेंट टू ब्लैक, ब्लैक के आसपास रेड नहीं होना चाहिए, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ब्लैक के आसपास कौन है, ग्रीन और पिंक, रेड तो दूर है, तो दैट मीन्स हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या हो गया, ये, ठीक है। नोट कर लो इसको, इसके पार्ट्स देख लेते हैं हम, लास्ट पार्ट 5 पार्ट्स हैं देख लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट पार्ट है इस अरेंजमेंट का, which of the following box was placed at a gap of 2 boxes from green colored box, ग्रीन कलर के बॉक्स से 2 गैप में, लाइक 2 बॉक्स छोड़ के कौन सा बॉक्स है, ग्रीन ये रहा, नीचे क्या 2 बॉक्स छोड़ के कोई बॉक्स है, नहीं, ऊपर देख लेते हैं, ऊपर 2 बॉक्स छोड़ के रेड है, तो कौन सा 2 बॉक्स छोड़ के ग्रीन से डिस्टेंस में, रेड, ठीक है। ऐसी सेकंड पार्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस वर देयर बिटवीन पिंक एंड ब्लैक, पिंक और ब्लैक के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, पिंक और ब्लैक के बीच में तो एक भी बॉक्स नहीं है, तो 0 बॉक्सेस बिटवीन ब्लैक एंड पिंक, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट टॉप, टॉप पोजिशन पे कौन सा बॉक्स है, रेड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पर्पल कलर्ड बॉक्स, पर्पल कलर्ड बॉक्स की क्या है पोजीशन, पर्पल का है यहाँ पे, तो बॉटम से बतानी, बॉटम के रिस्पेक्ट में बतानी कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रॉम बॉटम, यस और नो, समझ आया, ओके। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बताइए कौन सी स्टेटमेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट है पिंक कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड एट इवन नंबर, इवन नंबर, नंबरिंग कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, तो इवन नंबर मतलब 2 4 6, ये इवन नंबर्स है। तो क्या पिंक इवन नंबर पर है, नो, पिंक तो 1 पे है और इसका क्या मतलब है, ऑड, तो ये गलत हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, रेड कलर बॉक्स इज जस्ट अबव ग्रीन, रेड कलर जो बॉक्स है वो जस्ट अबव है ग्रीन के, ऐसा अरेंजमेंट है कोई, ग्रीन ये रहा, ग्रीन के ऊपर तो ब्लू है, हमें क्या पूछा है, रेड, तो मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, द पोजिशन ऑफ ब्लू कलर बॉक्स इज थर्ड फ्रॉम बॉटम, ब्लू कलर की बॉक्स की जो पोजीशन है वो नीचे से थर्ड है, 1 2 3, नो, थर्ड पर तो क्या है, ग्रीन है, तो दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लैक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड इवन नंबर्ड बॉक्स, ब्लैक कलर जो है वो इवन नंबर पर है, पिंक ब्लैक, यस, पिंक जो सॉरी ब्लैक जो है वो इवन कलर इवन नंबर पर है, तो दैट मीन्स ये करेक्ट है। समझ आए इसमें कौन सा है, ये वाला करेक्ट पार्ट है। तो आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होगा। और पजल्स का ये लास्ट लेक्चर था, आज के दिन पजल्स कंप्लीट हो गया, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसकी इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा लाइक टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि कभी कभी ट्रिकी हो, कुछ समझ ना आए कभी कभी, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, उतना क्लियर होंगे कंसेप्ट, उतना ये पता चलेगा कि अरेंज कैसे करना है। बिकॉज कुछ कुछ क्या होता है कभी कभी ना क्वेश्चन में कोई ऐसी टर्म होती है जो जिसमें फंस सकते हो, ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस करी होगी, आपने पढ़ा होगा उस चीज़ों को, तो वो बहुत ईजी होगा आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर द लेक्चर, थैंक यू सो मच, देन बाय, टेक केयर।